क्या आप जानते हैं कि हाल ही में इंस्टाग्राम पर आई स्टैंड विद सोनम वांगचुक के जो एक पोस्टर दिखाई दे रहे हैं और मे भी आपके किसी दोस्त ने वो पोस्टर अपनी स्टोरी पर लगाए भी होंगे। सोनम वांगचुक जी का सपोर्ट करना और देश के इन्वायरमेंट और एजुकेशन के लिए आवाज उठाना बहुत सही बात है, लेकिन क्या इस पोस्टर के पीछे छुपा असली नाम और चेहरा और इसका एजेंडा क्या आपको समझ आ रहा है? AISF यानी ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे छुपा असली खेल क्या चल रहा है? चलिए समझते हैं। AISF यानी ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन कोई एक स्टूडेंट का ग्रुप नहीं है, जैसा कि आप समझ रहे हो। ये एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का CPI का एक स्टूडेंट लेफ्ट विंग ग्रुप है। ये वही इकोसिस्टम है जिसकी पॉलिटिक्स पर एंटी इंडिया स्टेटमेंट और नारे लगते हैं। उसे लेकर अक्सर सवाल उठ रहे हैं कि कश्मीर को अलग करने की बात हो या फिर चिकन नेक को यानी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को भारत से अलग करने की वकालत करने वाला जो शर्जील इमाम है, इन सब का कनेक्शन इसी सोच से जुड़ा हुआ है। ये मैं पहले भी शायद अर्ज कर चुका हूँ, 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डाले पटरियों पर, रोड पे उनको। यहाँ तक कि जब देश में कोविड पेंडेमिक आया था तब भी इस इकोसिस्टम ने इंडिया की वैक्सीन के बजाय चाइना की कम्युनिस्ट सरकार की तारीखों के पुल बांधने स्टार्ट कर दिए थे। अगर आप ध्यान से देखें तो एक खास पैटर्न आपको नजर आएगा कि शाहीन बाग प्रोटेस्ट हो या फिर फार्मर प्रोटेस्ट हो, एक ही तरह का और एक ही टाइप का सेटअप यूज किया जाता है। जंतर मंतर पर इस बार भी वही सो कॉल्ड फ्री लाइब्रेरी का सेटअप बना दिया गया है। जेन्युइन इश्यूज को साइडलाइन करके और स्टूडेंट को यहाँ पे ढाल बनाया जा रहा है और फिर स्टेज पर वो चेहरे पहुंच जा रहे हैं जिनका एजुकेशन या स्टूडेंट के रिफॉर्म से कोई लेना देना है ही नहीं। यही वजह है कि लोग सोनम वांगचुक के डिमांड से सहमत है पर उनके प्रोटेस्ट में आने से कतरा रहे हैं और इसकी एक ही वजह है क्योंकि स्टेज पर उमर खालिद जिंदाबाद के नारे लगाने वाले पहुंच गए हैं। वहां कश्मीर को लेकर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देने वाली अरुंधति रॉय खड़ी है। Is Kashmir an integral part of India or not? Is Kashmir an integral part of India or not? About 5 times. So I said, look, Kashmir has never been an integral part of India. वहाँ सनातन धर्म और हिंदू संतों को टारगेट करने वाले प्रकाश राज जैसे चेहरे भी खड़े हैं। एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट में जब नाम रहेगा अल्लाह का, जैसे रिलीजियस गाने गाए जाएंगे और हिंदू संतों को पर्टिकुलरली टारगेट किया जाएगा, तो समझ जाइए कि ये मुद्दा अब एजुकेशन का नहीं रहा बल्कि एक प्योर पॉलिटिकल मुद्दा बन गया है। बस नाम रहेगा अल्लाह का। एजुकेशन में रिफॉर्म चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे और इस सिस्टम को पूरी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसी बात पर एंटी इंडिया और एंटी नेशनल और लेफ्ट विंग एजेंडा को हवा देना कहां तक सही है? अगली बार जब आपको इंस्टाग्राम पर ऐसी पोस्ट देखे तो उसके पीछे का असली सच और चेहरा और एजेंडा क्या छुपा है वो जरूर देखना। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है जरूर बताइए और इस वीडियो को अपने उन्हीं दोस्तों के पास भेजिए जिन्होंने ऐसी स्टोरी लगाई थी और उनका क्या कहना है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।